अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रेसिज्म, या इसको उर्दू में तरक्की पसंद भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे कि ये प्रोग्रेसिज्म होता क्या है। सिंपल ये है कि इसके हम डेफिनेशन भी देखेंगे कि ये किस चीज पे बिलीव करता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और फिर इसके जो मेन पॉइंट्स हैं जो पीएससी एनटीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या डिटेल से कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो उसमें आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम इसके बारे में टोटल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या हम देखेंगे कि ये जो तरक्की पसंद का कॉन्सेप्ट है, इसका एक्सपोनेंट या इसका पैरोकार जो है या किसने ये पेश किया था उसके बारे में हम लिखेंगे। वो था जॉन डेवी। ठीक है, जॉन डेवी ने इसका कॉन्सेप्ट पेश किया था। ये भी आपने ज़हन में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीएनटीएस में ये इस तरह से आ सकता है कि प्रोग्रेसिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने पेश किया था, तो आपको ज़हन में होना चाहिए। ठीक है, एक्सपोनेंट या आप कह सकते हैं इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इसने पेश किया था। उसके बाद देखिए, प्रोग्रेसिज्म या प्रोग्रेसिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं, किस चीज के ऊपर बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं दैट एजुकेशन शुड फोकस ऑन द होल चाइल्ड। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ज़हन में आपने रखना है कि जो इनका कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं ये पूरा एक बच्चा होता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी इदारे में, किसी भी स्कूल में, किसी भी जगह पे दरसगाह में, तो पूरे बच्चे के ऊपर ये फोकस करते हैं, ना कि एक मखसूस चीज के ऊपर। ठीक है, और कहता है रादर देन, ठीक है, रादर देन ऑन द कंटेंट और द टीचर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे की टोटल उसकी एजुकेशन जो सिस्टम है, रादर देन का मतलब है बजाय इसके। ठीक है ना, इसको उर्दू में कहते हैं बजाय इसके। ठीक है, बजाय इसके कि सिर्फ कंटेंट या टीचर के ऊपर फोकस करें, बल्कि प्रोग्रेसिज्म जो कहते हैं उनका कॉन्सेप्ट है कि बच्चे की टोटल जो ग्रोथ है, ठीक है, जो होल बच्चा, पूरे बच्चे की जो ग्रोथ है, जिस तरह की भी उसकी ग्रोथ है, जिस तरह की उसकी डेवलपमेंट है, उस पूरे के ऊपर ये क्या करते हैं, फोकस करते हैं। इनका कॉन्सेप्ट है कि पूरे के ऊपर फोकस होना, ये पूरे बच्चे के ऊपर, ना कि सिर्फ कंटेंट या किसी टीचर या इस तरह से, ये इन चीजों पे। ठीक है, अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट, ये फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट पे यकीन रखते हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये ज़हन में आपने रखना है कि ये बच्चे की आजादी पे यकीन रखते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चा आजादाना आजाद माहौल में ये एजुकेशन हासिल करेगा। ठीक है, ये इनका कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये कहते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि टीचर का जो रोल होता है, टीचर इज फैसिलिटेटर, टीचर इज फैसिलिटेटर, यानी कि सिर्फ टीचर बच्चे को फैसिलिटेट करेगा, ना कि टीचर सेंटर होगा। ठीक है, यानी कि टीचर का जो सिर्फ रोल होगा वो एज अ फैसिलिटेटर वो काम करेगा। ठीक है, उसके बाद इनका कॉन्सेप्ट है, ये कहते हैं कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है, इनफरादी जो है इंडिविजुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये इनका कॉन्सेप्ट है, इनफरादी तौर पे डेवलपमेंट तरक्की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर पे ये कहते हैं कि चाइल्ड सेंटर अप्रोच होनी है, ना कि टीचर सेंटर। ठीक है, चाइल्ड सेंटर अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, अप्रोच, चाइल्ड सेंटर अप्रोच होनी चाहिए। इट्स मीन, जैसे उसने कहा था ना, फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट हो, टीचर इज फैसिलिटेटर, तो ज़ाहिर डेफिनेट बात है ये सारी चीजें चाइल्ड सेंटर में ही आती हैं। ठीक है, चाइल्ड सेंटर अप्रोच होगी। 6 नंबर ये कहते हैं इट इज डायनामिक नेवर स्टैटिक, इट इज डायनामिक नेवर स्टैटिक। ठीक है, यानी कि कहता है कि ये डायनामिक है, स्टैटिक ये नेवर है। डायनामिक का मतलब होता है मुतहर्रिक। ठीक है, इसका लफ्ज़ी मतलब जो है वो मुतहर्रिक है। डायनामिक का मतलब क्या होता है, मुतहर्रिक होना चाहिए, ना कि जामिद। स्टैटिक का मतलब होता है जामद। ठीक है, यानी कि जामिद नहीं होने चाहिए, जाम नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुतहर्रिक होना चाहिए। ये इनका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद 7वां इनका कॉन्सेप्ट ये भी कहते हैं कि चाइल्ड इंटरेस्ट नीड लेवल,
चाइल्ड जो है बच्चे की इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट, उसकी नीड और उसके लेवल का ख्याल रखा जाए, ठीक है। यानी कि बच्चे की इंटरेस्ट क्या है, किस में इंटरेस्ट ले रहा है, उस चीज का ख्याल रखा जाए, उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसका ख्याल रखा जाए, वो क्या चाहता है और उसका लेवल क्या है, उस पे जाके उसको टीच किया जाए। ये इनका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद कहते हैं कि डिराइव फ्रॉम, ठीक है, ये किससे डिराइव किया गया है, प्रैग्मेटिज्म से। किससे? प्रैग्मेटिज्म से। प्रैग्मेटिज्म अम्लियत पसंदी जिसको कहते हैं, ठीक है, अम्लियत पसंदी। देखिए प्रैग्मेटिज्म के ऊपर मेरा पूरा एक लेक्चर है प्रैग्मेटिज्म के ऊपर, कि अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में से उसको भी आप देख सकते हैं। ये डिराइव किया क्या किससे? प्रैग्मेटिज्म से, ठीक है। अम्लियत पसंदी या प्रैग्मेटिज्म, इसके ऊपर मेरा पूरा लेक्चर है, तो इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो उसको आपने देखना है, ठीक है। 9 नंबर है, ये कहते हैं कि ये जोर देते हैं, एम्फासाइज किस चीज के ऊपर? एम्फासाइज स्टूडेंट रिस्पेक्ट, ठीक है, स्टूडेंट रिस्पेक्ट, यानी कि बच्चे के रिस्पेक्ट के ऊपर जोर देते हैं कि बच्चे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ना कि उसको उसकी मतलब रिस्पेक्ट जो है उसको पामाल किया जाए, बल्कि बच्चे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए इनका अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं वर्ल्ड इज चेंजिंग डे बाय डे। इनका कॉन्सेप्ट है कि दुनिया जो है वो हर रोज चेंज होती है, यानी कि दिन ब दिन दुनिया क्या है वो चेंज हो रही है। वर्ल्ड इज चेंजिंग, ठीक है, वर्ल्ड इज चेंजिंग डे बाय डे यानी कि दुनिया रोज ब रोज चेंज हो रही है, ठीक है। उसके बाद इनका कॉन्सेप्ट ये भी है कि स्कूल रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइंस। स्कूल जो है वो रन होना चाहिए किस पे? डेमोक्रेटिक लाइंस के ऊपर, यानी कि स्कूल की जो रनिंग है, स्कूल को जो चलाया जाए वो डेमोक्रेटिक बेस पे चलाया जाए। आपने पढ़ा होगा कि जैसे ये ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लाइजफेयर जो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स है, तो ये डेमोक्रेटिक का जो सिस्टम है, यानी कि सबसे मशावरत करके रूल्स वगैरह बनाए जाए, मशावरत से सारे काम होने चाहिए, ना कि ऑटोक्रेटिक या लाइजफेयर से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद इनका कॉन्सेप्ट है, ये कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज रियल। ये कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज रियल, यानी कि इनके मुताबिक रियल नॉलेज जो है वो एक्सपेरिमेंट में जो हासिल होता है, ठीक है, इसके थ्रू जो होता है। उसके बाद ये कहते हैं कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट, इनके मुताबिक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ये इनका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्टूडेंट्स की जो है वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, यानी कहीं पे कोई पढ़ाई है या जो भी चीज है उसमें स्टूडेंट्स का ज्यादा रोल होना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं 14 इनका पॉइंट है, ये कहते हैं कि गेम्स, ठीक है, गेम्स लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरी, ठीक हो गया, गेम्स लेबोरेटरी टिप्स, ठीक है, और सिमुलेशन सिमुलेशन, ठीक है। सिमुलेशन का मतलब होता है नकली, सिमुलेशन का क्या कहते हैं हम? नकली, यानी कि वो कहते हैं गेम्स, लेबोरेटरी, टिप्स और सिमुलेशन ये होना चाहिए, ठीक है, एजुकेशन में। इनका कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू इनके कि ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहता है कि लाइफ इज, इनके मुताबिक लाइफ, जिंदगी जो है, लाइफ इज कंटिन्यूसली चेंजिंग प्रोसेस, कंटिन्यूसली चेंजिंग प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस, यानी कि इनके अकॉर्डिंग लाइफ में कंटिन्यूस चेंज आती है, ठीक है, यानी कि हर डे, रोजाना की बेस पे लाइफ में चेंजिंग आती है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर ये कहते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, इनके मुताबिक कोऑपरेटिव लर्निंग या फिर साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि इनके मुताबिक कोऑपरेटिव लर्निंग, साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बेस पे साइंटिफिक नॉलेज और कोऑपरेटिव, ये इनके मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग,
यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कोऑपरेटिव और उसके बाद ये है कि साइंटिफिक नॉलेज और इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, और फिर ये भी कहते हैं कि फोकस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यानी कि फोकस एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये कह रहे हैं इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के ऊपर फोकस होना चाहिए, यानी कि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो ज़ाहिर डेफिनेट बात है कि फोकस एक्सपेरिमेंट के होगा तो तब जाके साइंटिफिक नॉलेज है। कोऑपरेटिव लर्निंग उसी सूरत में होगी, यानी कि जब कोऑपरेटिव लर्निंग होगी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि कॉल्ड एक्सपेरिमेंटलिज्म, ठीक है, कॉल्ड एक्सपेरिमेंटलिज्म, ठीक है, कॉल्ड एक्सपेरिमेंटलिज्म। तो यानी कि इनके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटलिज्म होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल बेस पे स्टडी होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट के बेस पे नॉलेज गेन होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट पे ये जो साइंटिफिक स्टडी है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमारे पास जो है वो पैराग्राफिज्म से रिलेटेड लेक्चर था।